मोहन योग केंद्र में आप सबको मैं स्वागत करता हूं और मैं आप सबको एक बार अभिनंदन भी करता हूं। और यह ब्रिज मोहन योग केंद्र लंबे समय से योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। और मेरे यहाँ यह जो अभ्यास है योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का, नेचुरोपैथी का, हमारे पिताजी के द्वारा 1965 में ही शुरू किया गया था और एक लंबी यात्रा है और लंबी कहानी है। और उस लंबी कहानी को हम भी अपने जीवन में संजोए हुए और देश और दुनिया के लोगों को लाभ देने का प्रयास करता हूं। और मैंने यह जो रस्सी जो देख रहे हैं, रस्सी का जो टेक्निक है, ये इतना प्रभावशाली है, इतना लाभकारी है कि इस रस्सी को केवल बांधने से आपको अनेकों प्रकार की बीमारियां दूर हो जाए। तो आइए, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रिज मोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करेंगे और इस वीडियो को घर घर तक हमें पहुंचाना है और जन जन को स्वस्थ बनाना है। अब आपको लाभ क्या मिलेगा? ये अंगूठा से लेकर और पूरे कमर तक जितनी नस नाड़ियां हैं सब एक्टिव हो जाएंगी। आपके एड़ी, आपके तलवा और आपका पिंडली, घुटना, जांघ और कमर स्लिप डिस्क के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। आपको जीवन में कभी लकवा नहीं मार सकता है, पैर में झंझनाहट और दबे हुए नसों को तुरंत खोल देता है। अब इस पैर को थोड़ा हम आगे कर लेंगे, इस साइड में फैला देंगे। अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। इसमें तकलीफ है, इसमें इसको नीचे कर दीजिए, गिरा दीजिए नीचे, थोड़ा इधर कर दीजिए। अब इस पैर में तकलीफ है तो देखिए, इसको थोड़ा उठा लीजिए। डायरेक्ट स्किन में टच करके बांधेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, सूती कपड़े का है, नायलॉन से नहीं प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें अंगूठा में घुसा करके नजदीक करेंगे और एक लपेटा दे देना है इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है इतना। अब इसको अंगूठी की तरह एक एक अंगुलियों में धीरे धीरे दिखा दूंगा नजदीक से। एक एक अंगुलियों में ये क्रॉस करते हुए, रिवर्स करते हुए अंगूठी की तरह पहना देना है। पहनाने के बाद अब देखिए, अंगूठी हो गया रस्सी का, ही बहुत अच्छा। अब देखिए करना क्या है कि इसे घुमाना है इस प्रकार से और लगातार घुमाएंगे। यहां देखिएगा, यहां मैं दो टेक्निक के साथ इसका अभ्यास करता हूं। एक तो 1-1 इंच की दूरी पर, और आज मैं विशिष्ट जो स्पेशल टेक्निक है उसको बता रहा हूं। इसे कंटिन्यू सटा करके लपेटना है। इसे दूरी नहीं रखेंगे, एकदम सटा हुआ जाएगा इस प्रकार से। और थोड़ा दूर हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं कसना है, इतना ठीक चल रहा है। इस प्रकार से लपेटना है, थोड़ा दूर चले जाएगा, फुल लेन। अब ऐसे से थोड़ा इधर के ब्लड को इधर चाप चाप के इधर की तरफ सरकाना है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे थोड़ा सरका देंगे। एक रस्सी में जैसे बांधता चला जाऊंगा, इधर का ब्लड इधर की तरफ सर्कुलेट हो रहा है, सरक रहा है आगे की तरफ। बांधने का तरीका आप सीख लेंगे और घर बैठे इलाज, इसी बीमारी के लिए लोग लाखों लाख रुपया खर्च कर रहा है। अब इतना लपेटने के बाद, इतना लपेट लूंगा जब, तो इस लपेट को अब यहां से सीधे अब यहां लाऊंगा। यहां ला करके
यहाँ हाथ पकड़ के और धीरे धीरे इसे लपेटते जाना है। यहाँ लपेट कर और इसको यहीं पर छोड़ देना है। इसके बाद एक लपेट यहां पर देना है और थोड़ा खींचे। ये दो लपेट यहां पर और एक लपेट घुटना के ऊपर ऐसे थोड़ा सरका देंगे। इधर का ब्लड थोड़ा ऐसे ऊपर चला जाएगा। अब यहां से थोड़ा हल्का एक हल्का गांठ लगा करके और इसे थोड़ा ऐसे मोड़ देंगे हल्का घुटने को और यहां लपेट को देंगे। तीन चार इंच यहां भी लपेट दे देना है हमें। अब लपेट देने के बाद इसको पकड़ लेंगे। अब ये बांधने की प्रक्रिया पूरी हो रही है, एक जगह, दो जगह और तीन जगह। अब इसके करने के बाद अब करना क्या है कि पांचों अंगुलियों को दबाना है इस प्रकार से, ऐसे। दर्द कम हो रहा होगा, कुछ लग रहा है कि नहीं? हल्का फुल्का हल्का लग रहा होगा। अब ये जो रस्सी है एक दूसरे पर ऐसे ऐसे दबाएंगे। फीलिंग हो रहा था? रस्सी से तो दर्द हो गई, रस्सी से ये ऐसे भी पॉइंट को दबाऊंगा, ठीक है, तो दर्द फील होगा। रस्सी तो प्रेशर देने के लिए बांधा गया है, तो वहां पॉइंट पर दबे हुए, जैसे कोई रिमोट का बटन दबाते हैं तो रबड़ रहता है नीचे के पॉइंट को दबाने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार इस क्रिया को दबाना है। और जिनके शरीर में जितनी परेशानियां अधिक होंगी उतना ही ये दर्द ज्यादा करेगा, याद रखना है। किसी किसी को तो केवल ऐसे छूने पर चिल्लाने लगते हैं, नहीं? ऐसे हल्का मैं तो करता हूं, किसी को तो इतना ही करता हूं तो बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, दर्द करेगा। हाँ, ये तकलीफ का दर्द, एक दबाने का दर्द अलग होता है, एक दर्द के साथ पॉइंट का दर्द अलग हो जाता है, ठीक है। इस क्रिया को थोड़ा करके दबा लेना है। अब इसको करने के बाद पैर को सीधा रखेंगे और 10 बार इसको आराम से, 1 2, देखेंगे यहां पर हलचल हो रही है। ये घुटने, ये मैं बांध दिया हूं तो अब ये जो पटेला है आगे की तरफ सरकेगा हल्का प्रेशर के साथ, देखिएगा। 1 खींचेंगे उसको, 2 3 4 5 मूवमेंट दिखाइएगा और खींचेंगे पटेला को, 7 8 9 10, रुक देंगे। अब इसको कभी अंदर की तरफ जोर से नहीं करना है, जितना इनको आराम लगे। 1 2 3 4 5 6 7
यहां देखिए क्या हो रहा है, एक घुटने के ऊपर का मैंने अभ्यास करा है, ऊपर का हो रहा है। अब मैं इधर कर रहा हूं, बाहर का साइड का और अंदर से कर रहा हूं, यानी घुटने के ऊपर अंदर के तरफ का, बाहर के तरफ का अभ्यास हो रहा है। अब ये घुटना में दर्द है, घुटना का ग्रीस सूख रहा है, घुटने का पटेला जाम हो रहा है, या आपके अंदर गैपिंग की समस्या आ रही है, तो ये अभ्यास बांध करके और 10 से 15 मिनट ये अभ्यास करना है। अब इसको रोक देंगे और पैर की अंगुलियों को पकड़ के ऐसे, और इसको ये अंगुलियों को प्रेशर देते हुए, एक दर्द कर रहा है थोड़ा, 2 3 4 5 6 7, इसको दबा के रखना है, 8 9 और 10। अब थोड़ा सा बस दर्द हो रहा है, ये पॉइंट्स को प्रेशर दे रहा हूं, ठीक है, उसी पर, तो दर्द करेगा आपको। और इसके बाद क्या करना है, ये है हमारे पास एक फोम रोलर है, फोम रोलर को यहां लगाएंगे घुटना के नीचे, और दबाने के बाद इसको कस के दबाएंगे और ये घुटना को उठने देंगे। डाउन करिए, फिर ऊपर उठाइए, फिर डाउन करिए। इस क्रिया को आपको 8 से 10 बार करना है। अब ये करने के बाद यही क्रिया को यहां लगाएंगे और डाउन करेंगे, फिर कस के तानेंगे, पूरा फ्लैट सीधा होने देंगे। यहां तकिए को जोर से दबा रहे हैं जांघ से, ये पोर्शन यहां, और इसके बाद इसको अंदर की तरफ खींचना है जोर से, ये अंदर की तरफ। एक बार और कर लीजिएगा, नीचे करेंगे, ऊपर उठाएंगे, इसको अंदर खींच लेंगे जोर से। इस क्रिया को भी आपको 8 से 10 बार करना है। ये 2 अभ्यास के बाद इस तकिया को ठीक पिंडली के पास लाएंगे और वही क्रिया डाउन करेंगे और कस के दबाएंगे, इसको अंदर की तरफ खींचेंगे। ये ध्यान रखना है, ये अंदर की तरफ जाएगा। फिर डाउन करेंगे, फिर अंदर की तरफ खींच लेंगे। इस क्रिया को भी 8 से 10 बार करना है। ये करने के बाद यहां लगाएंगे और इसका संचालन 4 से 5 बार आगे की तरफ और पीछे की तरफ करेंगे। दबाइए, अंदर खींचिए, आगे करिए, पीछे की तरफ करिए, आगे की तरफ करिए और पीछे की तरफ करिए। अब ये करने के बाद अब आपको करना क्या है कि इस फोम रोलर को हटा देने के बाद अब इसको अंदर लगाऊंगा मैं, घुटना को मोड़ूंगा यहां पर और ये यहां लगा देना है इसके अंदर में। अब जो घुटना की गैपिंग की समस्या आ रही है, ये हड्डी और ऊपर की हड्डी आपस में सटने के कारण, कटकट की आवाज होने के कारण ये दर्द बढ़ जाता है। तो यहां लगाकर और इसे धीरे धीरे प्रेशर देंगे, आराम आराम से। एक, अब ये दबा रहा हूं तो नेचुरली ये अलग हट रहा है। 1 2 3 4। अब यहां पैर रख दिया, थोड़ा थोड़ा इसको अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोक देंगे, फिर इसको आगे की तरफ पसारने के बाद क्या करना है, यह जो पिंडली देख रहे हैं, इस पिंडली को 8 से 10 बार ऐसे दबाना है। यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5। ये पिंडली जो है ना, ये एक तरह से शरीर का ये मास्टर पॉइंट है। इसको दबाने से आपके गैस दूर होंगे, वायु विकार दूर होंगे। वज्रासन में बैठते हैं तो यही दबता है, ठीक है, यही पिंडली दबाने का ही प्रक्रिया है वज्रासन में। तो वज्रासन में जो बैठते हैं हम, तो यही पिंडली दबाने की प्रक्रिया होती है। यानी वज्रासन में बैठने पर भी यही दबाव दिया जाता है। तो ऐसा करने से पेट साफ होगा, और आपके पेट साफ होंगे तो गैस कब्ज नहीं होगा, वायु विकार दूर होंगे। तो पूरे शरीर के जोड़ों के दर्द के लिए यह पिंडली दबाने की जो क्रिया है बहुत लाभकारी है। इस अभ्यास को करने के बाद अब हमें करना क्या है कि पैर को नीचे लटका देंगे, सीधे लटका दीजिए, नीचे ले आइए और थोड़ा पैर बाहर करिए। अब यहाँ पर ये फॉर्म रोल लगा देंगे। अब सीधे ऐसे पैर थोड़ा आगे करेंगे, पैर को नीचे जाने दीजिए। 1 5 बार, 2 3, थोड़ा सा देंगे, 4 5। रुक। अब यहां से इसको गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार। 1 2 3, इसको थोड़ा यहां रखना है, ठीक है। 3 4 और ये 5। फिर इसको उल्टा कर लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। रुक जाइए। अब इसको करने के बाद क्या करना है कि आपको थोड़ा बाएं दाएं इस प्रकार ऐसे थोड़ा थोड़ा मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम आराम से, झटका नहीं लगाना है आपको। पैर को थोड़ा आगे कर लेंगे। अब इसको आगे पीछे झूलाना है, थोड़ा और आगे आ जाएंगे हल्का नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना अभ्यास आपको करना है। और ये अभ्यास जब मैं रस्सी खोलूंगा तो अचानक इधर से ब्लड फ्लो करता है नीचे की तरफ, सारे दूसरी तरफ इधर आकर के शुद्ध हो रहे हृदय की तरफ। और इधर का जो कचरा शरीर के अंदर जो बना हुआ था खून, एक हृदय से दूर होता है। तो इधर के ब्लड को हम बढ़िया से सर्कुलेट नहीं कर पाते हैं और बढ़िया से साफ नहीं हो पाता है। इसीलिए इस अभ्यास को करने से पूरा ब्लड इधर आ रहा है और बांध के रोक के रखा हूँ। इधर वैक्यूम बना हुआ है, जैसे इसको खोलूंगा तो अचानक से ब्लड नीचे आएगा, पूरा नया पुराना हो जाएगा और बहुत इससे आपको तुरंत लाभ मिलता है, इंस्टेंट लाभ मिलता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट्स करेंगे। और इसका अभ्यास घर में भी आप कर सकते हैं, बिना पैसा खर्च किए, बिना कोई दवाई खाए हुए। आप घुटना दर्द, जांघ के दर्द, पिंडली का दर्द, गड़ी का दर्द, सलवे का जलन, पूरे पैर के दबे नसों को आप खोल सकते हैं। तो एक बार ब्रीज मोहन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।